हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम जो है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के सेकंड मॉडल पेपर को करने वाले हैं। दोस्तों हमने जो है कल जो है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड का फर्स्ट मॉडल पेपर जो है कराया था और जो है दोस्तों आज जो है सेकंड मॉडल पेपर कराने वाले हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो लगातार प्रोवाइड की जाएंगी। अभी सुबह का टाइम फिक्स नहीं हो पाया तो ये वीडियो आपको मॉर्निंग में ही प्रोवाइड की जाएंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि जो है मॉडल पेपर के साथ साथ आपके जो है मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेज आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों जो लोग नए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के द्वारा उनको CITS 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ ही साथ CITS से जुड़ी हुई कोई छोटी छोटी जानकारी कोई भी हो वो उनको प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों सभी ट्रेडों के लिए मॉडल पेपर चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो अगर हम रेगुलर ना मिल पाए, एक दिन के अल्टरनेट डे पर मिल पाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि सभी ट्रेड के लिए मॉडल पेपर कराने हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो दोस्तों इसके लिए जो है टाइम लगता है। तो आपको मॉडल पेपर एग्जाम तक 15 कुछ से प्लस ही 15 से 20 मॉडल पेपर जरूर हम करा देंगे। तो दोस्तों उसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी मॉडल पेपर से आएंगे एज इट इज़ दोस्तों, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके जो है पिछले जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं CITS के उसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड का जो है सेकेंड मॉडल पेपर है ये दोस्तों। तो जो लोग नए हैं जरूर चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें और आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आज का कि सात्विक भोजन में क्या आता है। तो सात्विक भोजन में क्या आता है दोस्तों? मीठा फल, चाय, दही, खही चीज़ें, सोर थिंग्स, नशीले पदार्थ। तो दोस्तों जो सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है वो होता है आपका मीठे फल। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सात्विक डाइट का क्या लाभ है। तो जो सात्विक डाइट होती है उसका लाभ क्या होता है? जुनून पैदा करना, मन का शुद्ध व शांत करना, मन क्रोधित होना, मन का शांत न होना। तो दोस्तों सात्विक भोजन का जो लाभ होता है सात्विक डाइट का वो होता है प्योर माइंड, मतलब मन का शुद्ध व शांत करना। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों दूसरा हो जाएगा, मन का शुद्ध व शांत होना। सात्विक भोजन का यही लाभ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूर्य नमस्कार या अन्य आसन करने के बाद योग निम्न में से विश्राम करना है, योग निम्न विश्राम करना आवश्यक है। तो मतलब कहने का इसका क्वेश्चन का जो है हिंदी में थोड़ा घुमा फिरा दिया है। कहने का मतलब है जो अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं या अन्य आसन योग करते हैं तो उसके बाद क्या हमें विश्राम करना आवश्यक है या नहीं। तो आपको बताना है हाँ करना, हाँ नहीं, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो है आपका सूर्य नमस्कार या योग कोई भी योग करने के बाद विश्राम करना जो है आप लोगों के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? विश्राम करना चाहिए। तो हाँ इसका राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि PDF लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए करिए ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आखिरी वाला ये चौथा है और ये आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन के लिए आप इसको समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बैगनी रंग क्या प्रदर्शित करता है। तो बैगनी रंग क्या प्रदर्शित करता है? निर्मिकता, राजसी गौरव, जुनून, लॉयल। तो दोस्तों जो बैगनी रंग होता है वो आपका क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका प्रदर्शित करता है राजसी गौरव। क्या प्रदर्शित करता है? राजसी गौरव। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि अंडाकार चेहरे पर आंखों के बीच की दूरी कैसी होती है। जो अंडाकार चेहरा होता है, आपको हमने कल क्वेश्चन कराया था सबसे परफेक्ट चेहरा कौन सा होता है, तो जो अंडाकार चेहरा होता है वही होता है। तो इसमें कह रहा है अंडाकार चेहरे पर आंखों के बीच की दूरी कैसी होती है। तो बताइए अंडाकार चेहरे पर आंखों के बीच की दूरी कैसी होती है? दोनों आंखों के समान, 2 उंगलियों के समान, 1 आंख के समान, 3 आंख के समान। तो दोस्तों जो अंडाकार चेहरे पर आंखों के बीच की दूरी होती है वो होती है आपके जो है 1 आंख के समान, सिमिलर टू 1 आइज। आपका राइट आंसर जो है दोस्तों तीसरा नंबर का हो जाएगा। तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1 आंख के समान। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि आँखों को विशिष्ट आकार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आँखों को विशिष्ट आकार देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आई शैडो का, आई लाइनर का, कृत्रिम भौहें का,
आई ग्लिटर्स का। तो दोस्तों बताइए, आई ग्लिटर्स कृत्रिम भौवें, आई लाइनर, आई शैडो आंखों को विशिष्ट आकार देने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंखों को विशिष्ट आकार देने के लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं कृत्रिम भौवें का, मतलब आर्टिफिशियल आई लैसेस का। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों तीसरा नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग लिपस्टिक लगाने के लिए किया जाता है? तो बताइए लिपस्टिक मतलब लगाने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो पहला है फैन ब्रश, लिप लाइनर ब्रश, पाउडर ब्रश, आई लाइनर ब्रश। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या होगा कि लिपस्टिक लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हम लोग जो है लिपस्टिक लगाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो लिप लाइनर का। किसका? लिप लाइनर ब्रश का। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों दूसरे नंबर का हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुरक्षात्मक मेकअप के लिए कौन सा रंग खराब नैन नक्श को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सा रंग जो है खराब नैन नक्श को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? गुलाबी रंग, बेज रंग, गहरा रंग, लाल रंग। तो बताइए कौन सा रंग उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आपका गहरा रंग। कौन सा? डार्क रंग। डार्क रंग का उपयोग जो है नैन नक्श के छिपाने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा, गहरा रंग दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का दोस्तों कि बेस को चेहरे की त्वचा पर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेस को चेहरे की त्वचा पर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आप लोग बताइए। त्वचा की तुलना में हल्का शेड, त्वचा की तुलना में गहरा शेड, सबसे गहरा शेड, रंगीन शेड। तो बताइए बेस को त्वचा पर, चेहरे की त्वचा पर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों बेस को चेहरे की त्वचा पर लगाने का उद्देश्य जो होता है वो त्वचा की तुलना में हल्का शेड होता है। क्या? त्वचा की तुलना में हल्का शेड। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों पहला हो जाएगा, त्वचा की तुलना में हल्का शेड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का दोस्तों कि मेकअप शुरू करने से पहले किस रंगीन सौंदर्य उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो मेकअप शुरू करने से पहले किस रंगीन सौंदर्य का उत्पाद उपयोग किया जाता है? कंसीलर, फाउंडेशन, ब्लशर, आई शैडो। तो बताइए दोस्तों मेकअप शुरू करने से पहले किसका उपयोग करेंगे हम लोग? दोस्तों मेकअप शुरू करने से पहले हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फाउंडेशन का। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों दूसरा नंबर हो जाएगा, फाउंडेशन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कि हेयर स्टाइलिंग किन कारणों पर निर्भर करती है? तो हेयर स्टाइलिंग किन कारणों पर निर्भर करती है? सिर की स्थिति पर, बाल की लंबाई पर, बालों का मुलायमपन पर, उपरोक्त सभी पर। तो बताइए दोस्तों हेयर स्टाइल किन बातों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों जो हेयर स्टाइल है वो आपकी जो है इन सभी बातों पर निर्भर करती है, सिर की स्थिति पर भी, बाल की लंबाई पर भी, बालों के मुलायमपन पर भी। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस हेयर स्टाइल को करते समय ध्यान रखें कि बाल पूरी तरह से सूखे हों? तो बताइए बाल पूरी तरह सूखे हों किस हेयर स्टाइल में ध्यान देंगे? कोम्ब स्टाइलिंग, थर्मल स्टाइलिंग, वेट स्टाइलिंग, रोलर सेटिंग। तो दोस्तों बताइए किस स्टाइल में ध्यान देंगे कि हेयर पूरी तरह से सूखे हों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल स्टाइलिंग। बाल की जो है थर्मल स्टाइलिंग में ध्यान देंगे कि बाल पूरी तरह से सूखे हों। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कि यदि बाल रूखे और घुंघराले हों तो क्या करें? तो बाल रूखे और घुंघराले हों तो क्या करें? प्रेसिंग मुश्किल होगा, तो प्रेसिंग आसान होगा, हल्का प्रेस करें, प्रेसिंग से पहले बाल सीधा करें। तो बताइए बाल रूखे और घुंघराले होंगे तो क्या करेंगे? तो दोस्तों बाल अगर रूखे और घुंघराले हैं तो उसके लिए हम लोग जो है प्रेसिंग से पहले बाल को क्या करें? सीधा करें। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों चौथा हो जाएगा, प्रेसिंग से पहले बाल को सीधा करें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का मिलेनिन बालों में काला और भूरा रंग देता है? तो बताइए किस प्रकार का मिलेनिन बालों को भूरा और काला रंग देता है? मिश्रित मिलेनिन, ईयू मिलेनिन, प्राथमिक रंग, फियो मिलेनिन। तो बताइए किस प्रकार का मिलेनिन बालों को काला और भूरा रंग देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ईयू मिलेनिन। क्या होता है? ईयू मिलेनिन। आपका राइट आंसर जो है दोस्तों दूसरा हो जाएगा, ईयू मिलेनिन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि जो है
कौन से उत्पाद प्राकृतिक रंग को बाल से हटाते हैं? तो कौन सा उत्पाद प्राकृतिक रंग को बाल से हटाते हैं? तो हेयर कलर, हेयर ऑक्सीडाइजर, हेयर डाई, हेयर लाइटर। तो बताइए दोस्तों कौन सा उत्पादक प्राकृतिक रंग को जो है बाल से हटाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का हेयर लाइटर। क्या? हेयर लाइटर जो होता है दोस्तों आपका जो है बाल का जो प्राकृतिक रंग होता है उसको जो है हटाते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों चौथा हो जाएगा हेयर लाइटर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ति को कैसे मापा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो है पेरोक्साइड की शक्ति को किस में मापते हैं दोस्तों? लीटर में, वॉल्यूम में, मीटर में, सभी में। तो बताइए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो है स्ट्रेंथ को मतलब पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ को किस में मापते हैं? तो दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ को हम लोग जो है वॉल्यूम में मापते हैं। किसमें? वॉल्यूम में। तो आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा वॉल्यूम में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेयर कलरिंग सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो हेयर कलरिंग सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? बालों को धोना, कंघी करके, ग्राहक सलाह, प्रोसेसिंग। तो दोस्तों हेयर कलरिंग सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है दोस्तों आपका जो है प्रोसेसिंग। क्या होता है? प्रोसेसिंग। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों चौथा हो जाएगा। प्रोसेसिंग जो है कलरिंग सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से साइड बार्ड ऐसे हैं जो पानी से टूटते हैं? तो कौन से साइड बार्ड्स हैं जो पानी से टूटते हैं? पेप्टाइड बंधन, सल्फर बंधन, हाइड्रोजन बंधन, पहली पेप्टाइड बंधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हिच आर द साइड बॉन्ड? दोस्तों बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्ड है। कौन से साइड बॉन्ड हैं जो पानी से टूटते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन बंध। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों तीसरा हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पानी से टूटते हैं। तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस प्रकार के बाल पर सबसे कम प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार के बाल पर सबसे कम प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है? ब्लीच किए हुए बाल, रंग किए हुए बाल, अच्छे बाल, मोटे बाल। तो दोस्तों सबसे कम प्रोसेसिंग की आवश्यकता किस बाल पर होती है? तो आपका जो है इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लीच्ड किए हुए बाल। कौन से? ब्लीच्ड किए हुए बाल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा ब्लीच्ड किए हुए बाल दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्मिंग में प्रोसेसिंग समय कब निर्धारित होता है? तो पर्मिंग में प्रोसेसिंग समय कब निर्धारित होता है? छड़ लगाने के बाद, विभाजन के बाद, शैम्पू के बाद, ब्लॉकिंग के बाद। तो बताइए पर्मिंग में जो है दोस्तों प्रोसेसिंग समय कब निर्धारित होता है? तो दोस्तों पर्मिंग में जो प्रोसेसिंग समय है दोस्तों वो आपके जो है छड़ लगाने के बाद निर्धारित होता है। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों पहला हो जाएगा छड़ लगाने के बाद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोल्ड वेव लोशन का पीएच कितना होता है? तो कोल्ड वेव लोशन का पीएच मान जो है कितना होता है? 7 से 10 होता है, 8 से 8.5 होता है, 9 से 9.6 होता है, 10 से 12 होता है। तो आपका जो कोल्ड वेव लोशन का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो कोल्ड वेव जो लोशन होता है उसका पीएच होता है दोस्तों आपका 9 से 9.6। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पर्म लोशन 9.5 से ऊपर पीएच है तो यह क्या कार्य कर सकता है? तो बताइए अगर पर्म लोशन 9.5 से ऊपर पीएच है तो यह क्या कार्य कर सकता है? तो आपको बताना इसका क्या करेगा? अम्ल, एस्ट्रिंजेंट, ऑक्सीकारक, बाल हटाने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल हटाना। तो यह क्या कार्य करेगा? बाल हटाने का कार्य करेगा। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा आसन गर्भावस्था के दौरान किया जाता है? तो कौन सा आसन गर्भावस्था के दौरान किया जाता है दोस्तों? पद्मासन, हलासन, त्रिकोणासन, वज्रासन। तो जो है गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा आसन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आप लोग का जो है दोस्तों हला आसन। क्या किया जाता है? हला आसन जो है दोस्तों आपका प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों दूसरा हो जाएगा हला आसन। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का जो है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों कि किस आसन के द्वारा रीढ़ की हड्डी को लचीला व मजबूत बनाया जा सकता है? किस आसन द्वारा बनाया जाएगा? उष्टासन, मत्स्यासन, भुंजगासन,
संकटासन। तो दोस्तों हड्डी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे लचीला बनाने के लिए कौन सा आसन जो है किया जाता है, तो दोस्तों आपका किया जाता है वो भुंजासन। कौन सा? भुंजासन। आपका राइट आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, या फिर तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, भुंजासन। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो कि आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्यान करने से क्या प्रभाव होता है, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या प्रभाव होता है? डिप्रेशन और चिंता को कम करना, स्वभाव को जो है निष्ठावान, शांत। तो दोस्तों मेडिटेशन से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो आपका मेडिटेशन से जो है दोस्तों जो है आपका ये राइट आंसर ये होगा, डिप्रेशन और चिंता कम होती है। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा कि डिप्रेशन से आपका ये लाभ होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में कॉस्मेटोलॉजी के। तो आप लोग तब तक जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।